दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याओं की। प्रश्नावली 1.1 हम पिछली क्लास में हल कर चुके हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। चलो हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माना √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है यह एक अपरमेय संख्या है, लेकिन हम मानते हैं कि यह एक परमेय संख्या है। √5 इक्वल a/b। यहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। b बराबर नहीं 0, b कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब a और b का कोई कॉमन फैक्टर ना हो। √5 इक्वल a/b। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, हमने यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग किया तो यहाँ पे 5 इक्वल a²/b² के। इसे समीकरण कैसे गुणा करेंगे? इसका जब कैसे गुणा करेंगे तो a² इक्वल हो जाएगा 5b² के। a² का यहाँ a² का एक गुणनखंड 5 है, तो a का एक गुणनखंड 5 है। माना a का दूसरा गुणनखंड माना a का दूसरा गुणनखंड c है, तो a इक्वल किसके हो जाएगा? 5c के। c 5c के। यहाँ पे इसका मान समीकरण एक में रखने पर, इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे हम। समीकरण 1 इसे मान लेते हैं, तो 5c² इक्वल 5b²। पचम 25c² इक्वल 5b²। 5 एकम 5, पचम 25। 5c² इक्वल हो जाएगा b² के। यहाँ b² का एक गुणनखंड 5 है, तो b का एक गुणनखंड 5 है। यहाँ हम देखते हैं कि a और b दोनों का एक गुणनखंड 5
दोनों का एक गुणनखंड 5 है, तो ए और बी सहे अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही हमें बताना था, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो 3 + 2 √5 = a/b। यहाँ ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। बी कभी इक्वल नहीं हो सकता है 0 के। सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। 3 को उधर भेज देते हैं। 2 √5 = a/b - 3। 2 √5 = a/b - 3b। इनका एलसीएम ले लिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। यहाँ पे 20 आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर बन रहा है a - b का होल स्क्वायर अपान a²। इसे खोल लेते हैं ऊपर वाले को। a² + b² - 2ab होती हैं 6ab अपान b²। यहाँ a, b, 6, 9 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक हैं। ये ए बी 6, 9 पूर्णांक हैं, परंतु 20 एक अपरिमेय संख्या है। 20 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परिमेय संख्या बराबर हो अपरिमेय संख्या की। अतः 3 +
2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या सिद्ध करना था, वो हमने आसानी से कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। 1/√2। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन, हम मानेंगे माना 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो 1/√2 इक्वल a/b। यहाँ a और b सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं, b बराबर नहीं 0 के। अंडर रूट 2 a/√2 इक्वल b के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग b² इक्वल हो जाएगा a², 2 आगे आ जाएगा। समीकरण एक से मान लेंगे। यहाँ b² का एक गुणनखंड 2 है तो b का एक गुणनखंड 2 है। माना b का दूसरा गुणनखंड c है तो b बराबर 2c। b का मान समीकरण एक में रखने पर a मान b का यहाँ उठा के रखेंगे तो 2c² बराबर 2a²। 2 दूनी 4 c² इक्वल हो जाएगा 2a²। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2c² इक्वल a²। यहाँ a² का एक गुणनखंड 2 है तो a का एक गुणनखंड 2 है। यहाँ a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो a और b सहअभाज्य संख्याएं
नहीं हैं, अतः अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये मैंने आसानी से कर लिया, ये बहुत सरल है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। अब 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे, 7√5। 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है 7√5। 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 2, माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है 7√5। तो 7√5 इक्वल A/V। ए और बी सहभाज्य संख्या, सह अभाज्य है। बी बराबर नहीं होगा कभी भी 0 के, क्योंकि ए और बी सहभाज्य का मतलब होता है इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इनका कैसे गुणा करेंगे हम? कैसे गुणा करेंगे तो ए इक्वल 7√5 बी, दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो A² इक्वल हो जाएगा 49 × 5 B² के। इनका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 245 B²। इसको समीकरण 1 नहीं मानते हैं, ऐसे ही देखते हैं। A² का एक गुणनखंड, A² का एक गुणनखंड 245 है। तो ए का एक गुणनखंड 245 है, माना ए का दूसरा गुणनखंड सी है। तो ए बराबर 245 सॉरी ए बराबर 245 सी। ए का मान समीकरण, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 में रखने पर ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 245 सी का होल स्क्वायर इक्वल 245 B²। यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे तो 200 सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो 245 × 245 इंटू सी 245 B²। 245 से 245 कैंसिल, सी इक्वल 245 सी, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, C² इक्वल B² के। यहाँ हम देखते हैं B² का एक गुणनखंड, B² का एक गुणनखंड 245 है। तो बी का एक
गुणनखंड 245 है। यहाँ ए और बी दोनों का एक वहनिष्ठ गुणनखंड 245 है, तो ए और बी सह अभाज्य संख्याएं नहीं, सहअभाज्य संख्या नहीं हैं, अतः 7√5 एक परिमेय संख्या है। हमने सिद्ध कर दिया है 7√5 एक परिमेय संख्या है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3 का थर्ड क्वेश्चन। 6 + √3 बताना है निम्नलिखित एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन 3 का थर्ड क्वेश्चन हम मानते हैं, माना 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो 6 + √2 = a/v के। यहाँ ए और बी सह अभाज्य हैं। v बराबर नहीं 0 के, p कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर 6 उधर भेज देंगे। √2 = a/v - 6। √2 = a - 6v। इनका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ a, b, 6 पूर्णांक हैं। पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या है।
ये हमने एक्सरसाइज बहुत ही आराम से हल कर लिए और मैं आई होप आशा करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे मिलती रहें। धन्यवाद।